हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग? और सबसे रिज़ल्ट आने के बाद जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन एज़ यूजुअल हमेशा की तरह वो ये कि आईडी व एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, प्लीज़ मुझे बताएं। बहुत सारा ऐसा कमेंट आया है कि मेरे पास तो ये चांस लास्ट है, तो क्या मैं करूं, वहाँ जाके फंस ना जाऊं, वहाँ अगर मैं चाहूँ अचानक से तो क्या मुझे वो लोग सडनली जाने देंगे या नहीं, कितने दिन की वो मतलब पीरियड होती है जिसमें हमें वहाँ बंद के रहना है, बाउंड्रीज़ क्या है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेरीज़ हैं। और जितने भी क्वेरीज़ हैं ना, सबके पीछे एक कंसर्न है, भैया मैं कहीं जाकर आईडीबीआई में फंस ना जाऊं, कहीं मेरी गवर्नमेंट जॉब का जो सपना है वो कहीं यहीं तक सीमित ना रह जाए। सबके माइंड में ये चल रहा है जिनका भी आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव निकला है। और वेटिंग लिस्ट वालों को, भैया वेटिंग लिस्ट कब आएगा हमारा, है ना। तो मैं सारे आपके क्वेरी इस वीडियो के थ्रू पूरी कोशिश करूँगी कि सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, येस और नो। ये बहुत लोगों के माइंड में चल रहा होगा। मैं एक लाइन में ये बोलूँगी आपको कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव अगर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो कोई कंसर्न माइंड में लेके मत चलिए। कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो ये सोच के मत चलिए कि आईडीबीआई प्राइवेट है, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, मेरा सपना अधूरा रह जाएगा गवर्नमेंट बैंक में जाने के बाद। ये अगर आपके माइंड में ऐसा ज़रा सा भी चला तो निकाल के कचड़े के डब्बे में फेंक दीजिए, क्योंकि निहायती मिथ है ये बात। आईडीबीआई में ग्रोथ कितना अच्छा है ना, वो कभी जाके आप उसके साइट पे पढ़िएगा। आईडीबीआई में ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है। ये अलग चीज़ है कि अभी आपका जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। तो उसमें जो सैलरी की लिमिट है वो लिमिटेड है। आपको पर्क्स नहीं मिलेंगे, कुछ ऑफिसर्स की जो चीज़ें होती है वो आपको प्रोवाइड नहीं होगी। बट अगर आप यहाँ टिक गए जो एक समय है, उसके बाद आपका जो ग्रोथ है ना, वो आप खुद नहीं सोच सकते कि आप कहाँ जाने वाला है। ठीक है, इतना अच्छा लेवल का ग्रोथ है आईडीबीआई में। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे। और दूसरी बात, जिनका भी ये है ना कि नहीं मुझे आरआरबी निकालना है, ठीक है, एकदम सिंपल सा फंडा है, मैंने तो ऐसे ही खेल खेल में दे दिया था, भैया मेरा निकल गया, अब मुझे नहीं जाना है, तो वो लोग कन्फ्यूज़ फिर मत रहिए, फिर आप छोड़ दीजिए आईडीबीआई, भूल जाइए। लेकिन हाँ, एक चीज़ दिमाग में लेके चलिएगा कि लाइफ के किसी स्टेज पर अगर आपका कोई पेपर अटका तो फिर आप पलट के मत देखिएगा, क्योंकि जो रिग्रेशन होती है ना, इतनी गंदी लेवल की चीज़ होती है कि भैया जब जब आपका पेपर नहीं होगा ना, भाई साहब दिमाग में यही चीज़ आएगा कि काश मैंने वो कर लिया होता। तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वेल एंड गुड, ज्वाइन नहीं करेंगे तो भूल जाइएगा कभी आपने आईडीबीआई निकाला था। ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर सपोज कीजिए आपका एज 25 प्लस है ना, 25 प्लस है, 27 है, इस तरीके की एज में अगर आप आ रहे हैं ना, तो मत छोड़िए। मैं एक वर्ड में बोलूँगी, अगर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट था आईडीबीआई का, सपोज कीजिए, होता है ना बहुत लोगों का लास्ट अटेम्प्ट होगा, नो डाउट, क्योंकि बहुत कम एज देते हैं ये लोग। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप मेरी ओपिनियन मानेंगे तो आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं ये कंफ्यूज नहीं करूँगी, हाँ भैया आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो सैटिक जवाब है स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको ज्वाइन करना ही करना चाहिए। मैं आपकी जगह होती तो मैं कर लेती। लेकिन सपोज कीजिए आपका एज 22, 23, भाई 21 में भी लोग पेपर निकाल रहे हैं, तो अगर आपकी ये एज है तो मुझे नहीं लगता कि अभी आप ज्वाइन कीजिए। अभी बहुत सारे जैसे एसबीआई क्लर्क साथ में है, उसके बाद फिर क्या नाम है, आरआरबी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप मतलब इस एज में मतलब सोच लीजिए कि जब आपका आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव निकल गया 21-22 साल की उम्र में, तो फिर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, इट्स अ केक वॉक। ठीक है, आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, पुश करेंगे, आपका पेपर ओवर मतलब निकल जाएगा। तो ये हो गया ज्वाइन करें ना करें, किस सिलसिले मतलब किस बेसिस पे करें, ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ होती है, क्या मैं जाके वहाँ फंस तो नहीं जाऊँगी, मुझे पढ़ने का टाइम तो मिलेगा। द थर्ड पॉइंट इज़ कि वॉट अबाउट द बाउंड्रीज, लिमिट क्या है, अगर मुझे निकलनी है तो मुझे कितना पैसा देना होगा। सबसे पहले दिमाग में ले लीजिए, कोई आपको फंसा के नहीं रखने वाला है। आप पढ़े लिखे हैं, आप वहाँ जा रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। जहाँ तक बात है आपको पढ़ाई का टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, एवरीथिंग मतलब जो कहा जाए ना, ये जो सिनारियो है ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि नहीं। लेकिन हाँ, ये मत सोच के जाइए कि मैं तो आईडीबीआई में क्लर्क हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पे, तो मैं 10 बजे जाऊँगी, 5 बजे आके घर पे बैठ जाऊँगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं पूरे ऐसा नहीं है कि मैं सुनी सुनाई बातें, मेरे बहुत सारे दोस्त यार, मतलब मेरा आईडीबीआई में नहीं हुआ बट आईडीबीआई का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है।
तो वो लोग एकदम सीरियसली बोलते, जिस तरीके से कलर पीओ निकलते हैं ना, वैसे 7:30-8 बज जाता था आते हुए उन्हें। 8 बजे तक आए, फिर उसके बाद आधे घंटे का जर्नी, 1 घंटे का जर्नी, तो इस तरीके से हुआ। उसके बाद अगर आप में एफर्ट है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप थक गए तो फिर सब कुछ एक्सक्यूज़ हो जाएगा, मतलब नहीं पढ़ सकते हैं। और क्या, सिंपल, जॉब के साथ पढ़ाई करने के लिए एफर्ट भी तो बढ़ानी पड़ती है ना, हम सेम एफर्ट तो नहीं दे सकते हैं। तीसरी चीज़, आपको वहाँ कोई नहीं फंसाने वाला है। इससे अच्छी निकलने की चांसेस कोई बैंक में नहीं होती है। हर बैंक में आपको एक आपको पेनाल्टी भरना पड़ता है कि आप सडनली छोड़ रहे हैं तो आपको इतना पैसा देना होगा। आईडीबीआई में क्या होता है, इज ओनली बैंक जहाँ पे आपको सिर्फ 1 महीने की नोटिस पीरियड देनी होती है, सिर्फ 1 महीने। आप समझ रहे हैं ना? और वो भी आपको बंद के नहीं रखना है। अगर सपोज़ कीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ वजह हो गया, अचानक से आ गया, आप 1 महीने की सैलरी दीजिए, निकल जाइए, निकल जाइए, जो भी आपकी 25, 27, 30 हज़ार जो भी सैलरी है। और अगर आप पूरा काम करेंगे ना, आप पूरा काम 1 महीना, आपकी पूरी सैलरी आपको मिलेगी। मतलब आप सोच रहे हैं, आप पूरा पैसा कमाते हुए आईडीबीआई को छोड़ सकते हैं। कहाँ ऐसा बेनिफिट है? ये भी तो वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट है ना। आप काम का काम कीजिए, पैसे वो आपको प्रोवाइड करेंगे, फिर आप जाकर फिर दूसरा बैंक ज्वाइन कीजिए। तो आईडीबीआई इज नॉट, मतलब वो उस टाइप का बैंक है ही नहीं कि आपको फंसा के रखेगा, ये करके रखेगा क्या। और ना, माइंड में 4 बातों, 4 लोगों की बात सुनिए ही मत यार। वो लोग, मैंने तो हमेशा कहा ये बात, जो लोग आप पब्लिक, मतलब अपने आसपास से बात कीजिएगा, एसबीआई तक को तो छोड़ते नहीं है लोग। और जो सच भी है, एसबीआई से ज़्यादा काम कोई नहीं कराता है, ये हर कोई को पता है। मतलब भाई साहब वो वॉट लगा देते हैं, काम इतना कराते हैं। तो एसबीआई भी तो बदनाम है ना। लेकिन जाने का सपना तो हर बैंकर को है, हर बैंक एस्पिरेंट को है। जबकि सबको पता है कि एसबीआई बाप है भाई काम करवाने में, फिर भी क्यों जाना चाह रहे हैं? क्योंकि उसका सिनारियो, उसकी टाइटल, उसका टैग, उसका पर्क्स अलग लेवल का, एक्सट्रीम है। पर सेम, तो आईडीबीआई, अगर आप सपोज कीजिए एक स्टूडेंट है, आप में एक टैग लग जाएगा कि भाई वो तो आईडीबीआई में काम करता है, मेरा बच्चा या मेरी बहन, मेरा भाई, जो भी। तो ये टैग है यार, इसको प्राउडली आप लोग क्यों नहीं लेते हैं? क्यों आप इतना सोचते हैं कि हाँ मुझे आईडीबीआई में हो गया यार, पता नहीं क्या होगा। मैंने उतरे पे फेस क्यों होते हैं, मुझे समझ में आज तक नहीं आया। आईडीबीआई को लेके इतना जज क्यों करते हैं आप लोग? तो चिल रही है, बहुत अच्छी चीज़ आपने कमाई है, उसको संभाल के रखिए। आपकी एज है तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। आपकी एज पार हो रही है तो बिल्कुल मत सोचिए ये है वो है, कुछ नहीं। एज बहुत कम है, 21, 22 है, तो ठीक है। नेक्स्ट चांस आप आरआरबी को दीजिए, एसबीआई, जो भी आपके आसपास में है। छोटा सा वीडियो था, मेरी पूरी कोशिश थी कि इसमें मैं आपको जो भी आपका एक माइंड क्लियर कर दूँ कि क्या है क्या नहीं है। होप आपका हो गया होगा क्लियर। और भी कोई चीज़ क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं इन्फॉर्मेशन मुझे होगा तो मैं ज़रूर उसके बारे में बताऊँगी। थैंक यू सो मच।